चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मगरिबी सरहद का दौरा। जनूबी वज़ीरिस्तान, बाना और DI खान में अफसरान और जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई। सिपा सालार ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फौजियों को ईद की पुरतपाक मुबारकबाद। पख्तूनख्वा के अवाम के शाना बशाना अफवाज और LEA की कारकर्दगी को सराहा। कहा, शोहदा की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में कामयाबियां मुमकिन हुई। आप पूरे अज़्म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आपकी वतन के लिए खिदमत मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म ने दोनों बरादर ममालिक के सरबराहों और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मैं इस साल मलेशिया के दौरे का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। शहबाज शरीफ की बांग्लादेशी सकाफती वफ़द पाकिस्तान भेजने की तजवीज़। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद अदा की गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ। ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुव्वत और हमदर्दी का दर्स देता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में है। पाक फौज के जवान और अफसरान वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मईशत, मुआशरत का इस्तेहकाम और मुल्की सलामती हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। अवाम और कारकुनों से भी मिले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और दीगर अजीज़ो अकारिब ने नमाज ईद उल फितर जाती उम्रा में अदा की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मियाँ मोहम्मद शरीफ, अहलिया मियाँ मोहम्मद शरीफ, बेगम कुलसूम नवाज, अब्बास शरीफ की कब्र पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने महफिल मिलाद शरीफ में भी शिरकत की। गरीबों, नादारों की मदद, यतीमों और मसाकीन का एहसास और दिलजोई करना सुन्नत नबवी और मुस्तहसन हो मकबूल अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल फितर के मौके पर पैगाम। कहा, ईद की खुशियाँ छोटे मुलाजमीन को शरीक करने से दुबाला हो जाती हैं। यौम ईद पर वतन अजीज के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को भी याद रखना है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों के कोई मुतालिबात नहीं है। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना और बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं। हम आइन और कानून को मानने वालों के मुतालिबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसा मुतालिबा ना करें जिससे दहशतगर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। ईद उल फितर के मौके पर पाक फौज के जवानों का लाइन ऑफ कंट्रोल से कौम के लिए खुसूसी पैगाम। जवानों की जानिब से कौम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश। कहा, अपनी खुशियों से ज्यादा मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखते हैं। हर लम्हा मादरे वतन के दिफा के लिए मुस्तैद खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फरमाए।
पाक फौज, FC, पुलिस और लेवीज के जवानों की कुर्बानियां कौम के लिए बाइस फख्र हैं। इन मुहाफिजों की बदौलत अवाम ईद की खुशियां अमन और इत्मीनान के साथ मना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की कोयटा में गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सरफराज बुट्टी ने कोयटा में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और हुकाम के हमरा नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का वापटा टाउन आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। इसाले सवाब के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र है। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है, सियासी बहरान है। मुल्क में बम धमाके हो रहे हैं, भारतीय एजेंट दंदनाते फिर रहे हैं। ईद परेशान कुल हालात में आई है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज तैमूर रहमान की कराची में गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, इसके लिए हमें लाहे अमल तैयार करना चाहिए। फौज और अवाम में एतमाद उस वक्त बहाल होगा जब हर कोई अपना काम करेगा। मुल्क को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों अफगान शहरियों को इनखला के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। कल 1 अप्रैल से अब ऑपरेशन होगा। वापस न जाने वाले अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। तमाम अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,84,261 तक पहुँच गई। बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ थे, खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मरते दम तक दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनने नहीं देंगे। हम कैनाल्स के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे। कैनाल्स कभी बनेंगे ना बनने देंगे। टंडू जाम में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन नफरत और तासुब फैलाना चाहते हैं। तमाम इख्तिलाफात भुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। 3 रोज गुजर गए मगर कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में ऑयल रिफाइनरी के करीब हाउसिंग प्रोजेक्ट की खुदाई के दौरान लगने वाली पुरअसरार आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। आग की शिद्दत इसी तरह बरकरार। किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार और फायर इंजीनियर इलाके में मौजूद। रेस्क्यू बेस कैंप भी कायम कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक माहिरीन ने मशवरा दिया है कि आग को जलने दिया जाए। अगर आग बुझाने या रसाव रोकने की कोशिश की गई तो आग किसी और मकाम से भड़क सकती है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सलामती और बरकत समेत नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर निटाली ए बेकर ने कहा, ईद उम्मीद, हिम्मत और फैजान के हुसूल का मौका है। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी अज़मत को तस्लीम किया जाए। मकबूजा कश्मीर, ईरान, बांग्लादेश, ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई समेत मुख्तलिफ मुल्कों में भी आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया गया। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम की वजह से बास ने कल ईद मनाई और बास आज ईद मना रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और फलस्तीन में इतवार को ईद उल फितर मनाई गई। हमास ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से हथियार डालने के एवज गज़ा से इनखला की पेशकश ठुकरा दी। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने कहा, हम गज़ा का इंतजाम कार छोड़ने पर रजामंद हैं, ताहम हथियार हमारी सुर्ख लकीर हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म ने हमास की क़यादत को पेशकश की थी कि अगर हमास हथियार डाल दे तो उसे गज़ा की पट्टी से निकलने की इजाज़त दे देंगे। वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना ने रिवायती हरीफ ब्राजील को 4-1 से आउट क्लास कर दिया।
फातिह टीम की जानिब से गोल जेवेलियन अंजो इलेक्सिस मेक अलेस्टर और सैमोन ने किए। ब्राजील का वाहिद गोल मैथ्यू सन्हा ने बनाया। और मोटोजीपी सीजन की तीसरी रेस दी अमेरिकास इटली की फ्रांसिस्को बग्निया ने जीत ली। स्पेन की इलेक्स मर्कोइस दूसरे और इटली के गियानटिनो तीसरी पोजीशन पर आए। इलेक्स मर्कोइस को सीजन में मजमूई बरतरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।